नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। हमारी जो क्लासेज चल रही हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चल रही हैं। पिछली 2 क्लासेज अपन ने ले ली हैं और अभी तीसरी क्लास अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको दोनों क्लासेज पसंद आई होंगी और सीखे होंगे उनसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट तीसरी क्लास आज अपन इसके अंदर सीखेंगे। ये बिल्कुल छोटी-छोटी क्लासेज अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10-12 मिनट 15 मिनट की क्लास, ताकि फ्री टाइम जो 5-10 मिनट के अंदर अपन इसके बारे में सीख सकें। क्योंकि लंबी क्लासेज है, वो लेंदी जो क्लासेज है, इतना टाइम नहीं मिल पाता अपने को। ऑफिस काम करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, तो बिल्कुल छोटी क्लासेज इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप छोटे से टाइम में बिल्कुल जैसे 5-10 मिनट का रेस्ट मिला उसी टाइम में भी अपन सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कल अपन ने जो क्लास के अंदर ऑफिस बटन सीखा था, ये वाला न्यू ओपन सेव एज प्रिपेयर प्रिंट प्रिपेयर सेंड पब्लिश वाले के बारे में, आज अपन सीखेंगे क्लिपबोर्ड मेन्यू। क्लिपबोर्ड मेन्यू जैसे मैंने बताया था कि ये पहले फ़ॉन्ट मेन्यू मैंने इसलिए बता दिया था कि ये बता इसका रिलेशन इससे है। ठीक है, इसका रिलेशन कैसे है? क्योंकि जैसे मान लो अपन ने फॉर्मेटिंग जो की थी टेक्स्ट की, है ना, जैसे टेक्स्ट के साइज़ वगैरह बढ़ाना, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना, तो उनका इससे संबंध है ना। अब नेक्स्ट जो अपन इसमें शुरुआत करते हैं क्लिपबोर्ड में, देखो कैंची का निशाना कट, कट मतलब काटना है, और कंट्रोल एक्सिस की शॉर्टकट की है। और दूसरा इसके अंदर कॉपी, कॉपी यानी नकल, नकल बनाना, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। दोनों देखो अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन आप काम में लोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ये कैंची है काटने के लिए, लेकिन आप अब जैसे वही बात है, इसको जैसे ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहा है? काटना है, लेकिन क्या काटना है इसको बताया नहीं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरे को इस एजुकेशन को कट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो दोनों ऑप्शन काम कर रहे हैं ना, कट काटने के लिए। तो जैसे कट पे क्लिक करूँगा तो देखो ये यहाँ से एजुकेशन गायब हो गया। ठीक है, फिर कर्सर की पोजीशन पे, है ना, जैसे मान लो मेरे को यहाँ से ये नंबर के लास्ट में इसको एजुकेशन को लेके आना है ना, तो कर्सर की पोजीशन यहाँ ले आया। ये कर्सर जो फ्लिकरिंग कर रहा है मैंने शुरुआत में ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में। और यहाँ से इसको पेस्ट, तो देखो ये यहाँ पे नंबर्स के जस्ट आगे एजुकेशन आ गया। ठीक है, एक बार कट और कॉपी किए हुए मैटर को आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे वापस पेस्ट करना है, देखो आ रहा है। दूसरा इसके अंदर है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल बनाना, कट का मतलब मूव होना एक तरह से, है ना, उस फाइल को एक या उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे या फोल्डर में भी काम में लेते हो ना कोई। जैसे कोई भी फाइल कॉपी करनी है या डॉक्यूमेंट कॉपी करना है या आपका म्यूजिक जो भी वीडियो ऑडियो ये कॉपी करना है, तो उसके लिए भी काम में लेते हैं। उसके बाद में कॉपी, कॉपी मतलब जैसे मान लो मेरे को इस एजुकेशन को यहाँ से कॉपी करना है और इसकी नकल यहाँ पे मेन से जस्ट पहले क्लिक लेनी है ना, तो सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और फिर यहाँ पे मीन्स से जस्ट पहले इसको पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ रही है ना। तो ये है नकल। अब देखो दोनों में अंतर क्या था, यहाँ से मैंने जब कट किया था तो यहाँ से गायब हो गई थी, और यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ तो इसकी नकल बन रही है। दोनों में ये अंतर है। पेस्ट आपका आएगा कट और कॉपी किए हुए मैटर को वापस लाने के लिए। उसके बाद में फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर होता है एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे है? जैसे मान लो मैंने इस एजुकेशन की फॉर्मेटिंग की, मैंने यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा दी, बोल्ड कर दिया, इसका टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है, और फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी मैंने कोई दूसरी ले ली, है ना। सपोज करो जो भी अपन इसके अंदर कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपको मन पसंद आए वो अपन ने इसके अंदर ले ली। जैसे मैंने मोंटोराइप ले लिया ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये इसकी क्या की है, फॉर्मेटिंग की है ना। ये क्योंकि फ़ॉन्ट मेनू क्या था, पूरा फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब जैसे ये जो एजुकेशन है, ऐसा यही एजुकेशन मेरे को ये वाला करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पे जो जो फॉर्मेट किया था वो इस पे सेलेक्ट करके करूं। और वो करने के लिए क्या करना होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। जैसे मान लो इस पे मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे दिखा देगा इसकी साइज़ 16 है, मोन्टो टाइप इसकी कोर्स भी है, इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, कलर इसका ये। और जैसे इस एजुकेशन पे लेके जाऊंगा तो ये इसका चेंज हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस एजुकेशन को सेलेक्ट करूं और यहाँ पे
इन ऑप्शनों को करूं तो ये लेंदी हो जाता है। शॉर्टकट इसका वही मैंने शुरुआत में बताई थी कि छोटा मतलब शॉर्ट कैसे करना है, काम स्मूथली कैसे करना है, वो अपन सीखेंगे। तो इस उसके लिए क्या करना होगा अपने को, इस जैसे एजुकेशन को सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब देखो कर्सर के साथ में एक ब्रश आ रहा है, आ रहा है। अब जैसे इस एजुकेशन को इस एजुकेशन का सेम करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखो सेम हो गए ये एजुकेशन और ये एजुकेशन। तो ये एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब मान लो मेरे को इस एजुकेशन का सेम ऐसा करना है, दोनों ये दोनों वाले सेम करने हैं मान लो, तो सिंपल सा तरीका वही है, इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और इस पर क्लिक कर दो, तो ये देखो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर, एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा यूज है वो क्या है, फॉर्मेट पेंटर का कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे को ये एजुकेशन है, इसको मेरे को करना है, ये फॉर्मेट पेंटर करना है, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये एक तरीका तो ये है कि ये देखो सेम हो गए और वापस जो ब्रश सा जो आ रहा था वो हट गया। अब जैसे मान लो दूसरा मेरे को इस इम्पोर्टेंट को भी यही करना है, तो वापस मेरे को जाना पड़ेगा इसके अंदर, वापस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और वापस इस पे आओ, है ना। तो इससे हट मतलब और भी स्मूथली करने के लिए क्या करना होगा अपने को, जैसे ये एजुकेशन है इसको ऐसे कई वर्ड यूज करने हैं, सेम ऐसे करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर पे अपन डबल क्लिक करेंगे। देखो शॉर्टकट की भी दे रहा है ये, कंट्रोल शिफ्ट और सी, मैं डबल क्लिक किया। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे कर्सर के साथ में ये पेंटर आ रहा है। जैसे मान लो मेरे को ये हाउ करना है, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी भी देखो जी ये जो ब्रश है वो हटा नहीं है, साथ में है। ये दूसरे और वर्ड यूज करना है, जैसे मान लो मेक बनाना है तो मेक पे कर दिया, है ना। मतलब जब तक आप जैसे एक जैसे वर्ड्स जब तक बनाना चाहो तो यहाँ से आप बना सकते हो, है ना। ये देखो सेम टू सेम, समझ रहे हो। तो जब तक आप करना चाहो एक जैसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, लेकिन एक पे सिंगल क्लिक करोगे तब तो एक ही बार यूज होगा, आपको बार बार यूज करना है तो इसको डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। और वापस इसको हटाना है, वापस नॉर्मल लेके आना, तो इसी पे क्लिक कर दो, माउस पॉइंटर के साथ में जो ब्रश आ रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को सपोज करो ऐसा करना है, नॉर्मल करना है वापस, तो इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और सभी को सिलेक्ट कर दिया, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट पेंटर था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आपका है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन ये होता है, जैसे मान लो इसके अंदर कॉपी किया हुआ मैटर देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एजुकेशन कट किया, तो कट में तो देखो यहाँ से गायब हो रहा है, समझ रहे हो, तो पता चल रहा है अपने को कट हो गया मैटर। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मान लो इसी एजुकेशन को या मीन्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना, मीन्स को मैंने कॉपी किया है यहाँ पे कॉपी, तो क्लिक तो कर दिया मैंने, जैसे कॉपी पे क्लिक किया, लेकिन पता क्या चलेगा ये कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको देखने के लिए अपने को फॉर्मेट ये जो क्लिप बोर्ड है इस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे ये दिखा देगा, देखो जैसे ये मीन्स यहाँ पे आपका कॉपी किया हुआ है ना। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे वापस एजुकेशन या ये मैनिपुलेट को कॉपी करना है, तो इसको कॉपी किया मैंने, सेलेक्ट किया और कॉपी पे क्लिक किया, तो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हटाना है इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अपना पूरा क्लिपबोर्ड मेन्यू था वो कंप्लीट हो गया। 5 ऑप्शन थे इसके अंदर, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड। कट काटने के लिए, कॉपी नकल बनाने के लिए, पेस्ट कट और कॉपी किए हुए को लेके आने के लिए, फॉर्मेट पेंटर एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए, और क्लिपबोर्ड कट कॉपी किए हुए मैटर को देखने के लिए। तो ये अपना फ़ॉन्ट मेन्यू सॉरी क्लिपबोर्ड मेन्यू था। अभी अपन ये जो क्लास थी अपनी यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपन जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे पैराग्राफ मेन्यू के बारे में। ये वाला जो मेन्यू है ये पूरा अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर ये दोनों क्लोज कर देंगे। छोटी क्लास आपको ये भी हो सकता है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि अपन लंबी क्लास भी ले सकते हैं क्या, क्योंकि छोटी क्लास तो मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है ऑफिस में आप काम कर रहे हो मान लो, तो ऑफिस का जैसे मान लो 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट मिला उसी टाइम आप देख लिया। लंबी क्लास जैसे 1 घंटे की क्लास तो 1 घंटा हो सकता है आपके पास में पूरा फ्री टाइम हो या नहीं हो, तो इसीलिए मैं छोटी क्लास ले रहा हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई लंबी क्लास भी ले सकते हैं क्या। तो ये अपन ने आज तक सीखे थे, कोई भी ऑप्शन नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, बिल्कुल बीच क्लास में अपन बता देंगे उसको। पैराग्राफ मेन्यू है वो अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में 2 क्लासेज में अपन लास्ट ये इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।
पूरा वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।